की, ओंकारेश्वर भगवान की, बाबा वैद्यनाथ भगवान की, बाबा वासुकीनाथ भगवान की, गंगा महारानी की, सती माता की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी। एलईडी बंद है, एलईडी चालू करवाओ अंदर की। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी नित्य पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। बाबा वैद्यनाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि धरा, जहाँ भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर सदा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, उदारता करते हैं। ऐसी पवित्र धरा जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है, आज वो विराम की ओर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से हैं। श्री दिनेश गणपति जी कावरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान बनते हैं। भले वो कथा में ना आए पर घर पर रहकर ही यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री माली राम दर्शन देवी अग्रवाल कलकत्ता से हैं, जो कथा के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खुसला जी इंदौर से घर पर रहकर मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री गोपाल शंकरलाल सोनी जी, प्रेमलता शंकरलाल सोनी जी देवास से हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में आप यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। श्री अमित रजनी मुदगल जी बेटा अम्बाला से हैं, आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से हैं, आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री कृष्णलाल जी, दयावती जी गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से, आप भी 2 बार से सुंदर कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीकांता बंसल जी दिल्ली से, आप भी रुद्राक्ष उत्सव और ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से, आप भी कथा के काशी में भी मुख्य यजमान बने और यहाँ भी कथा में मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। जोरदार ताली बजाएं। श्री ध्रुव सिंह, आरती सिंह, एकता सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी देवघर झारखंड से हैं, आप
4 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। बाबा से विनती करते हैं जल्दी ही पूरे 7 दिन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करेंगे और बाबा कृपा करेंगे। ध्रुव जी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि देवघर से बाबा की कृपा से बाबा ने आपको यजमान बनाया। ये शिव की उदारता, और आगे भी बाबा ऐसी ही कृपा कर कर आपको ऐसे ही कथा के यजमान बनाता रहे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। श्री गोपाल कृष्ण किरण झा रंजन सुदेशना झा देवघर झारखंड से 3 दिवसीय यजमान बने। बड़ी सरलता है आपकी जहाँ जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 3 दिन के बने हो, अब जल्दी से 7 दिन के बाबा बनाएगा आपको यजमान। श्रीमती रेणु जी पुत्र जी अभिनव कुमार जी देवघर झारखंड से 2 दिवस के यजमान बने हैं। दीदी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ जल्दी आपको 7 दिन का भी यजमान बाबा बनाए। श्रीमती रीना कुमारी वीरेंद्र कुमार चौधरी देवघर झारखंड से 2 दिवसीय यजमान बने हैं। चौधरी जी बाबा ऐसी कृपा करें जल्दी से 7 दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। श्री ब्रजकिशोर नीतू झा सरिता देवी झा जी गुमारो जमताड़ा से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। श्री राम बच्चन पांडे जी की स्मृति में चमेली पांडे टुनटुन पांडे शर्मिला पांडे जी द्वारा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। जगदीश नम्रता जी अग्रवाल कलकत्ता से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। श्री विनोद अनीता सकलाना जी दिल्ली से 2 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर कथा के यजमान पद आपने ग्रहण किया है। श्री ऋषिपाल अंधिला देवी पाल जी करनाल हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया है। सरोज सतवीर श्री रेणु रिंकू अंकुश सिंह जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया है। श्रीमती उर्मिला देवी प्रेमलता जी समस्त परिवार दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया है। कमलनाथ राय दीपिका शरोई मालदा से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं सांस तेरी कृपा से तुम बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का हे रंगधार मुक्तिदार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता है। एक पोता जब अपने दादाजी की गोद में जाकर बैठता, एलईडी वालों से निवेदन है बीच की एलईडियां बंद हैं, उन एलईडियों को चालू करें। एलईडी वाले जाके सामने की एलईडियां बंद हैं, उनको जाके चालू करें। जब एक पोता दादाजी की गोद में जाकर बैठता है, थोड़ी देर खेलता, फिर दादाजी की जेब में अगर पेन है तो वो पेन ले लेता। दादाजी की जेब में मोबाइल है छोटा सा, वो मोबाइल ले लेता। दादाजी के पास में अगर कोई चश्मा रखा है वो चश्मा ले लेता। उनकी जेब में डायरी रखी है वो डायरी। पोते को चश्मे से मतलब नहीं है, पोते को पेन से मतलब नहीं है। छोटे से पोते को
डायरी से भी मतलब नहीं, छोटे से पोते को दादाजी के डंडे से, चश्मे से कोई मतलब। और दादाजी को भी मालूम है कि इसको चश्मा कोई काम का नहीं है, इसके लिए पेन कोई काम का नहीं है, इसके लिए ये जितनी सामग्री जो ले रहा है ये कोई काम की नहीं, फिर भी उसके दादा उसको दे देते हैं प्रेमवश, प्यार के वश। उसी तरह जब हम हमारे बाबा वैद्यनाथ जी के चरणों में आते हैं, देवघर आते हैं, हम उज्जैनी महाकाल जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ जी की धरा काशी में जाते हैं, जब हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जाते हैं, तो हम भी, आप भी भगवान के पोता पोती हो, भगवान के बेटा बेटी हो, जब गोदी में बैठते हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर जरूर भेजते हैं। बस एक निवेदन है कि अपनी जिंदगी में अपने नेत्रों से, अपने मन से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से अच्छा देखना प्रारंभ करो। आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा आपकी जिंदगी में प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बाबा भोले मैं तेरी पटू, शंभो मैं तेरी पटू। व्यक्ति जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी कब होता है? व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा सुख कब आता है? जब मुझ सब में अच्छाइयां ढूंढना प्रारंभ कर। भोजन करने बैठा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढे। आज बाबा की कृपा है, थोड़ा मान लो तेल कम डाला, मसाला कम डाला, तो भी बाबा को धन्यवाद दो कि आज बाबा ने कृपा कर कर अच्छा बनाया। पकवान मिल गया, लड्डू मिल गया, पेड़ा मिल गया, बहुत सारा खाने के लिए 56 भोग मिल गया, तो भी कह दो आज बाबा ने बड़ी कृपा करी कि खूब दी। प्रत्येक चीज में आप अच्छा ढूंढो। कथा में आए हो, आज कथा का विराम दिवस है। कथा 11 बजे विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब वो 3 घंटे की कथा को आपको 2.5 घंटे की कथा को कैसे लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने मन को, लोग चिल्लाएंगे, क्लेश करेंगे, खड़े रहेंगे, इनके झगड़े में टाइम निकाल दो। चाहे आप झोली पसार कर बाबा से इस ठंड में खुले मैदान में पूरी रात सोकर आपने बाबा का इंतजार करा है, चाहो तो उसको झोली भर कर अपने घर पर ले जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं कि मेरा बाबा जब जाता है, कुबेर भंडारी जब पोथी लपेट कर, अपनी पोथी को बांधकर, जब मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस भूमि पर कथा कर कर जाता है, आखिरी दिन वो अपनी झोली का पूरा खजाना जो जिंदगी में आशीर्वाद स्वरूप है वो सब लौटा कर जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक है। पूरी रात शिव भक्तों ने रोड पर सोए हैं, क्योंकि पंडाल में तो जगह नहीं थी, पंडाल के बाहर जगह नहीं थी, भोजनशाला में जगह नहीं थी, रोड के उस पार जो टेंट लगा है उसमें जगह नहीं थी। तो रोडों पर लगभग
4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के रोड पर लोग रात भर सोए। मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सोरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी प्रशासन ने, आपकी सरकार ने इस कथा को बहुत सुचारू ढंग से संभाला और इसको आयोजित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार के सोरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मन जी को। जिन्होंने झारखंड सरकार के इस पवित्र प्रांगण में भाव से इस कथा को आयोजित करवाया। मैं इस बाबा देवघर के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, जहां कथा हो रही है वहां के टीआई महोदय, वहां के तहसीलदार, वहां के एसडीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के आईजी, डीआईजी, वहां के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जो भी हैं, यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की डॉक्टरों की टीम को, यहाँ का नगर निगम को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के पूरे पंचायत को, सरपंच को, यहाँ के सचिव को, यहाँ के एक एक पदाधिकारी गणों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 7 दिन इस कथा को बहुत अच्छी तरह से समझा। रात दिन पुलिस के एक एक जवान खड़े रहे, एसएफ के जजमान, पूरे जवान रात दिन रात खड़े रहे, जिन्होंने इस कथा को समझा। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारे यहाँ सावन में बाबा की कावड़ भराती है, महीने भर में जो लोग आते हैं सावन के महीने में, वो यहाँ 7 दिन में आकर बैठ गए। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इतना शुभ भक्त यहाँ इतना, आप अच्छाई देखो, भोजन में अच्छाई ढूंढोगे तो वो भोजन तुम्हारे शरीर में लगेगा। कथा में बैठकर आप अच्छाई ढूंढोगे कि हमको बाबा ने यहां बुला लिया, आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे देवघर में कथा सुनने भले 1 दिन के लिए बुलाया, आधे घंटे के लिए बुलाया, चाहे 15 मिनट के लिए बुलाया, पर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया। जरूर मेरा बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे बुला लिया। हमने देखा है हमारे जो दादाजी थे, स्वर्गीय शंकरलाल जी मिश्रा, हमारे परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी कि हमारे पास में बहुत सारा धन हो, समय पर तो बस एजुकेशन अच्छे से हो जाए, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, वही प्रभु से कामना करते थे। एक लकड़ी के 4 पाई का एक खटिया पलंग था जिसपे हमारे दादाजी सोते थे। उनके पास में 2 थोड़ा सा मिठाई होती थी या थोड़ा सा गुड़ होता था, तो वो अपनी पुड़िया में छुपा के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेते थे। और जब हम अकेले दिखते थे तो आवाज लगाते थे, छोरा इधर आ, मोड़ा इधर आ, और तकिए के नीचे से हमारे दादा स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी मिश्रा जी उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर हमको दे देते थे कि ले चुपचाप से खा लेना, किसी को बताना मत ही, मेरे पास इतना ही था, ये रख ले। इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे पलंग पर और कुछ निकाल कर दे देते थे। आप भी याद रखना, इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास से निकाल कर दे देते थे। उसी तरह 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया, इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला हो, कुछ करुणा करने वाला हो। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 26 तारीख को पुनः कथा
छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाए। स्थान लिख के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं। करुणा करना और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर प्रभु कृपा ना करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया। कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया। कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुनने। बिठले सेवा समिति हो, चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले। अच्छा देखते, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग, नंदी है, उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई, पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं, भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया, पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं। शिव कब आया? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया, और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी
सहेली के लिए सोच रही थी इतनी देर में, तो देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए, सम्मुख प्रकट हुए, सामने। पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी। अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था। पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया। और नंदी ने सुना, कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है। एक चांदी का तार डलेगा, चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। उससे उसका संबंध होता है, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो, लोग यहाँ आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा जाए, दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कोई कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हृदय। और निवेदन करूं, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार, गलत सोच, गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं, जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। तो ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया। हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्या कमी रखी परमात्मा ने? 2 नेत्र दिए, 2 हाथ दिए, बोलने के लिए मुख दिया, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए पांव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा करी। पति अगर थोड़ा कष्ट दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ दूसरे कष्ट देते हैं, कर्म का दंड तो मुझे भोगना है। कोई दूसरा कष्ट देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा हुआ मेरा पति ही मुझे कष्ट दे रहा है। पत्नी कष्ट दे रही है तो भगवान को प्रार्थना करना, दूसरा कोई कष्ट देता तो सहन नहीं कर पाता, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, मेरे कर्म का दंड तो मैं भोग रहा हूं, दूसरा तो नहीं भुगता रहा, अपने घर के भुगता रहा। बेटा अगर कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को धन्यवाद देना, अच्छा है यहीं पर कर्म का दंड भोग लूंगा, अगली बार तू जन्म देगा तो कम से कम राम जैसा पुत्र तो देगा, ऐसी कृपा कर। सब कर्म हम यहीं भोग चले, सब।
बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में लटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या ना लगे भोलेनाथ। मेरे बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हिच क्या ना रुके रे भोलेनाथ, मुझे खाली याद सतावे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने खाली याद सतावे रे। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ। हे बाबा, वापिस कब बुलाओगे मेरे बाबा वैद्यनाथ। तेरी धरा पर आकर ऐसा लगा कि मेरे बाप के पास बैठकर ये बेटी अपने दिल की बात कह रही। मेरे देवघर वाले, मेरे बाबा, शायद पूरी दुनिया में केवल तेरा ही एक ऐसा मंदिर है जहां मेरा बाप और मेरी माँ दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गले लगा। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, मने खाली याद सतावे रे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने खाली याद सतावे रे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, ओ हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। उसको पुकारो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में मिला जाएगा। पति कष्ट देगा, देने दो, हो सकता है पूर्व का कोई कर्म होगा। पत्नी कष्ट दे रही है, देने दो, कोई पूर्व का कर्म होगा। बच्चे कष्ट दे रहे हैं, पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई बुजुर्ग कष्ट दे रहा है, पूर्व का कोई कर्म होगा। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। भगवान से प्रार्थना है दूसरा कष्ट दे, उससे अच्छा है अपने ही थोड़ा कष्ट देकर हमारे पूर्व के कर्म के भोग को काट दें और हमें तेरा दर्शन तेरा। कई लोग कहते हैं हमारी सास बुरी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। भगवान से कहना कि अच्छी दी तूने, रोज गाली देती है, रोज अपशब्द कहती है, कम से कम तुम्हारा मन उससे हटकर परमात्मा में तो लगा रहता है। अगर सास अच्छी मिल जाती तो तुम टीवी पर कथा भी नहीं देखते। परिवार अच्छा मिल जाता तो परमात्मा की कथा कैसे देखते। थोड़ा सा तकलीफ मिलती है तब परमात्मा याद आता है, थोड़ा कष्ट मिलता है तब परमात्मा याद आता है, तब परमात्मा। दिवाली का समय आता है, पति कमाने में इतना लग जाता है कि घर में पत्नी क्या बना रही है उसको मालूम ही नहीं। गुजिया बनाया कि पपड़ी बनाई कि ठेहुआ बनाया कि मोहन थाल बनाया कि क्या बनाया, पति ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया, वो तो बना रही है। दिवाली के टाइम पर लगी हुई है, कहीं गुजिया बना रही, पपड़ी बना रही, पति ने नहीं पूछा तुम क्या बना रही। पति ने ये भी नहीं देखा कि तूने बनाया क्या, वो तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। पत्नी ने रंगोली कितनी बनाई, क्या डेंटिंग पेंटिंग करी, उसने कुछ नहीं। जब दिवाली निकल जाती है, दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं, तब पति कहता है ला बताना जरा क्या बनाया था तूने। गुजिया, पपड़िया, खुरमे, चकली, ये वो सब लेकर आई। पर्दे तो अच्छे लेके आई तू बाजार से। हाँ सुनो, वो देखो मैंने ये चौक भी डाला है, बहुत अच्छा चौक डाला। दिवाली के बाद, दिवाली तक तो पति लगा रहा काम में, दिवाली के बाद
फिर उसने देखा कि कितना कितना पत्नी ने करा है, कितने पर्दे लाई है, कितना बनाया है, कितना रखा है, कितना दिया है। तब देखा उसने। अभी 7 दिन तक तो तुम सब कथा के पंडाल में थे, समझो कि दिवाली मना रहे थे। अब यहां से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि भोलेनाथ ने कितना कितना दिया है, क्या क्या करा है, क्या क्या प्रदान किया। अभी तो तुम अभी 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 तो तुम यहाँ अभी तो दिवाली मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। अभी तो तुम्हारी दिवाली चल रही है। दिवाली किसी किसी ने आतिशबाजी कर दी, किसी किसी ने फुलझड़ी चढ़ा दी। अभी तो दिवाली चल रही है। और हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा होता है, कई बार देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पपड़ी बना लेती है, देवरानी जेठानी मिलके गुजिया बना लेती है। तो कई देवरानी जेठानी यहाँ पर भी बैठ के अपना अपना सामान निकाल के एक दूसरे को बांट के खा गई। दिवाली मनाई है। अब दिवाली तो तुमने मना ली पूरी, अब अपने घर जाओगे, पूरा मेला समाप्त होगा। जब अपने घर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा कि अपन को अब दिवाली पर अपन ने मिठाई कितनी बनाई है, कितनी रंगोली डाली, कितना पर्दा, कितना सामान आया। बस तुमने जब दिल से 7 दिन की शिव पुराण की कथा देवघर की सुनी है तो घर पहुंचकर मालूम पड़ेगा कि पर्दे कितने बदले हैं, कितना गुजिया पपड़िया अर्थात कितना मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली में भंडार भर कर दिया है। अभी नहीं, अभी तो तुम दिवाली मनाओ, अभी तो तुम्हारी दिवाली। अभी 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 क्या सोचना, पहुंच कर देखेंगे कि हमको बाबा ने कितना दिया, 3 महीने में कितनी कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सिंटू कुमारी, जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, पर मेरे घर में औलाद नहीं थी। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया। सारे देवताओं के मंदिर हो आई, देवालय शिवालय सब जगह गई। जो जहाँ बोलता वहाँ जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर पास में जब आपकी कथा हुई तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करता। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम रंजू देवी है, मेरे पति का नाम योगेंद्र यादव है। हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। बाबा, विवाह के 11 वर्ष बाद भी मैं मां ना बन सकी। डॉक्टरों में हर जगह इलाज करवाते करवाते अब बाबा की कृपा पर बाबा के भरोसे छोड़ दिया। और ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मैं कुबेरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। शिव के कंकर शंकर पूजन से और शिव के रुद्राक्ष से, सफेद आंकड़े की जड़ से 11 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। 11। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? बिना बोले जो सब कुछ दे दे, बिना। ये कथा तो 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। अगली कथा जो 26 तारीख से आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। जोहार झारखंड। आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। ये शिव की कृपा से।
आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे आस्था चैनल पर। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहां तक लेकर आप श्रवण करें। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत बैठो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है, वो सूत्र पत्थर में दब जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हथों छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी बदन। हम जब नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के श्रवण शिव तक पहुंचे। शंकर भगवान तक वो बात पहुंचा। पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था मेरी सहेली की ये दशा है, और शिव प्रकट हो गए। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं, कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम, मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, पर तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता है। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं, तो मेरा मन नहीं लग रहा। जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि बहुत दिन से मैंने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है, तो मेरा मन नहीं लग रहा। कभी तुम्हारा मन करे और तुम्हारे मोबाइल पर शिव पुराण की कथा नहीं दिखे तो मन नहीं लग रहा। जब तक मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती हूँ मन नहीं लगता है। सीहोर वाले महाराज को जब तक सुनती नहीं हूँ, शिव पुराण की कथा नहीं सुनती हूँ, मन नहीं लगता है। जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एकाध बार नहीं बोल लेती मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे दिल में प्रवेश कर गया है और बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं
जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसको निवेदन करते रहे, तेरे बिना मन जब ना लगे। शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए, किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजो धर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते, कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते, कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा ऐसे उनका मन नहीं लगता। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुंचना, आज जलना चढ़ा, आज कथा ना सुनता, उसका मन नहीं। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है तो उसका मन शिव में लगा रहता। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो, अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो वो दे दो। अच्छा है, आज शांति है। शंकर भगवान बोले थी पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी मां से कोई कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की, किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, कि पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप था ना, कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है, मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात है, हृदय की बात, और हृदय से पुकारती है। हृदय कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। आप लोगों को आता है ये? जरा एक बार गा के बताओ तो। कब से क्यों ना सुने तो मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले। आज कथा का विराम दिवस से प्रेम से बाबा को सुना कर जाओ, देव घर वाले से कह कर जाना। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार,
क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाओ त्रिपुरारी, भक्तों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, अरे भक्तों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बड़े बाबा। भाव से दोनों हाथों से जिंदगी से हार
गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हाय गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है, मेरे भोले बाबा कोई न हमारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। दूर कर दो सारे तुम्हें के ये है तेरे सहारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है
सहारा है मेरे भोले महादेव। अपने स्थान पर बैठकर आज विराम दिवस की कथा है। बाबा से झोली पसार कर आप भी विनय कर लो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। बार बार ये योग नहीं लगेगा। देवघर की पवित्र धारा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला कृपा। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने जाते हैं। और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में मेरे महादेव प्रणाम। आपके सब तीर्थों का स्नान यही है। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव
ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर पिता मानकर एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जोड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से जोड़। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ बोलो 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 रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मानव का शरीर जब तक रहे आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि बने। एक इतना सुंदर संवाद श्री महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शंकर, विष पी लिया मेरे शिव। सहन नहीं हुआ मां पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वो ही करो। जो बोलना, जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख ले। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी मां जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मां आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी, ठीक नहीं है।
हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कर रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा कर चलेगा। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर यह भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियां यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियां यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सबने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिवपुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिवपुराण में, तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से ही विचार बनाकर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जब कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है, भंडार भरने के लिए। एक पत्र है, एक पत्र, बेटे का फोटो देखिए पहले, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगाकर पत्रों का स्मरण करा करो कि बाबा ने कितनी कृपा करी है, जरा देखिए। इस बच्चे का फोटो देखो, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है। देख लिया फोटो बच्चे का? अब मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से, कहीं बैठे हो आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ। मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से हूं। मेरा पुत्र जिसका नाम संस्कार कुमार है, गुरुजी जन्म से ही ना तो चलता था, ना ही बोलता था, ना हिलता था, ना डुलता था। डॉक्टर ने इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। ये चल नहीं पाए, ये बोल नहीं पाए, ये सुन नहीं पाए। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल की अगर मिट्टी इस बच्चे के मस्तक पर या इसके हृदय पर लगाई जाए तो चलेगा। हम तो कथा का पंडाल ढूंढ रहे थे, कहाँ जाते इस बच्चे को लेकर जो बोलता नहीं, सुनता नहीं, शरीर से चलता नहीं, गोदी में उठाकर कहाँ ले जाएं। तब मालूम पड़ा कि 2019 में सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। हम बच्चे को वहां लेकर चले गए। रहने के लिए वहां जगह नहीं मिली तो गौशाला में जहां भूसा भरते हैं, उस भूसा के गोडाउन में हम इस बच्चे को गोदी में लेकर गए थे, वहां रखा। बच्चा बोलता नहीं था, चलता नहीं था। तब बच्चे को वहां तथा स्थल की मिट्टी को लगाया। गुरुदेव बाबा का रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का वो रुद्राक्ष पानी में गला देते, बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा धीरे धीरे होने लगी। फिर हम एक कथा के पंडाल में जाकर इस बच्चे को वहां भी रखे और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल जाता भी है। मैं बाबा को
यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये न चलेगा, न बोलेगा, न सुनेगा, न समझेगा, पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आजा, चल के आ रहा है, अब देखिए उसको, जिसको डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दिया था कि चलेगा नहीं, जो पलंग पर से उठ नहीं सकता था, कभी बैठ नहीं सकता था, कभी सुन नहीं सकता था, कभी बोल नहीं सकता था। हर हर और जिस पर भी हो गई कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, हर हर जाम गणिका जैसे। भैया बोल रहे हैं, हम इसको माइक देना। भैया बोल रहे हैं, हम इसको हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने 2019 में सीहोर गुरुजी के कथा सुनने के लिए गए थे, तो उस रात अचानक बहुत बारिश आ गया, इतना आंधी तूफान आ गया कि जितना भी टेंट लगा हुआ था सारा टेंट इधर से उधर हो गया। लेकिन सीहोर की महान जनता ने 2 घंटा के अंदर वहां के सारा पब्लिक आकर के टेंट को पुनः बंदोबस्त करके पूरा तंदुरुस्त कर दिया। और गुरु महाराज जी 12 बजे के बाद हमारे भूसा वाले घर में, वहाँ सर्दी इतना लग रही थी कि इस बच्चा को लेके एक भूसा के बोरी के बगल में सोए हुए थे, वहाँ महाराज जी पहुँच गए और इन्होंने अपने हाथ से इनको चलाया था 2019 में कि एक दिन ये जरूर चलेगा और आप आइएगा कभी न कभी मेरे शरण में। शिव कृपा है, बाबा की करुणा है। और जिस पर भी हो गई कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाबा उद्धार। एक पत्र और है, पत्र पर ध्यान देंगे। एक पत्र बड़ा आया है। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और पत्नी भी साथ आई हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी पत्नी को थोड़ा दिमाग से कुछ परेशानी थी, जिसके कारण बस 12 साल पहले मेरी पत्नी कहीं चली गई थी। कितने साल पहले? 12 साल पहले। 12 साल से मेरी पत्नी लापता थी। उसके दिमाग की बीमारी के कारण बस ना जाने कहाँ चली गई थी। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां हमने हमारी पत्नी को नहीं ढूंढा। पुलिस में रिपोर्ट तक कराई, जगह जगह खोज कर कुछ सालों बाद मेरा परिवार वाला सब थक गया, हताश हो गए। 12 साल निकल गए पर पत्नी नहीं मिली। 2023 जनवरी में फिर से ढूंढना चालू करा पर फिर भी वो मिली नहीं। तब ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर एक बुजुर्ग माता ने कहा, बेटा तुम्हें हम बहुत बार हमारे गांव में देख चुके, क्या बात है? कहा, मेरी पत्नी 12 साल से खोई है, मिलती नहीं। उस माँ ने कहा कि तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनते हो क्या? नहीं माँ, एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जा,
वहां की मिट्टी को नमन कर कर हाथ में उठाकर कह देना कि मेरी पत्नी जहां हो वो मुझे मिले। मैं खगड़िया पहुंच गया। खगड़िया के महीने, जून के महीने में वहां पहुंचकर वहां खगड़िया की मिट्टी को उठाकर अपने हाथ में हृदय से लगाकर कह दिया, बाबा सुना है कि तेरे पंडाल में सबकी मुराद पूरी होती है। मेरी पत्नी 12 साल से गई है, कृपा करो बाबा। मैं 3 महीने भी नहीं बीते बाबा, और ऐसी कृपा हुई 2 महीने के अंदर 15 अगस्त के दिन 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 बच्चे मेरी पत्नी को हाथ पकड़कर मेरे घर तक छोड़कर चले गए। मैं बाबा को प्रणाम कर लिया। 12 साल से नहीं मिल रही थी। 2 बच्चे आए, मेरी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए एड्रेस पूछते 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 मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी को छोड़ कर गए। बाबा हम नहीं जानते आपकी कथा में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं, ना आप कम हो ना आपका बाबा कम है। शिव कृपा शंकर की, और जो जैसी भावना सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव उपासना का फल मिलता है। भगवान शंकर की उपासना का फल जहर विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा महारानी को मालूम पड़ा, माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी, बाबा 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 भोलानाथ भोलानाथ शंभुनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी, पहुंची। भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वयं। मां क्या बात है, क्या हुआ मां? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो मां, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो मां। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना
निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो, यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे, ये तो हमारे तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है, सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, सब ऐसा किए जा रहे, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलती। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है, कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। क्या उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कर दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते जाओ। भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द सिरता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा रूही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे अपने दिल की बात वो सुनेगा। उसके पास में वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो, और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा। वो बैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का देवता है वो, देवाधिदेव महादेव है वो। आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है।
उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे उसके भी बच्चे। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे रहूं चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे रहूं चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसको कहूँ, किससे जाकर कहूँ? अगर दूसरे से कहूँगा वो हंसेगा, दूसरे से बोलूँगा हंसेगा। मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूँगा, लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी? लोग कहेंगे। इसलिए मैं किससे कहूँगी? कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका मां भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके? मायका मां से होता है, मायका बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, मां भी नहीं है, किससे कहे, किससे बोलेगा? भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं? तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जा। उससे कहूं मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे पापा थे तुमसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे, कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहे, किससे कहूंगा? मम्मी भी नहीं है, मैं मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगाकर बोलती माँ तकलीफ में हूं, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों चिंता कर, किससे कहूं? कौन सुनेगा? ये कलिकाल संसार भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं, सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता, पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा, माँ आज किससे कहने जाऊं, किसको बोलूंगी? मेरे बहुत दुखी हूं माँ, बहुत तकलीफ में, मैं किसको बोलूं? बहुत तकलीफ है माँ, बस ये जीवन चल रहा है। पापा तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ चले, किसको कहूं पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूं? मेरा तू ही तो जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा? इसलिए कहता हूं मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो,
शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से 2 क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा? क्यों? नजर ना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो, वो सुनेगा। जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव है। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो 1 लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा। अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर, वापिस पुनः। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। संबंध परमात्मा से ऐसा जोड़ना कि वो तुम्हारा है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहना, पर पिता अपने बाबा देव अधिदेव महादेव को मान लेना, माए का कुबेरेश्वर धाम को मान लेना। जिस दिन लगने लगे कि मायके में कोई नहीं पूछ रहा, किससे कहूं, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आना, कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर जाना, बाप से कहकर जाना, बाबा मायके में बुलाते रहना, झोली भरते रहना और मैं आता रहूं। उससे संबंध बनाओ, रिश्ता। एक पिता का बेटी से होता है, पिता का बेटे से होता है, वो संबंध बनाओ। तुम्हारा आंख का आंसू कोई ना पूछेगा तो वो पूछेगा, वो निभाएगा। और जब दुनिया के सारे संबंध, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले किसी काम के नहीं होते, तब वो, तब और जब वो आता है तो फिर खाली छोड़ता नहीं है, खाली भेजता नहीं। जब वो आता है, इसीलिए स्मरण में रखिएगा, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोल के चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला
ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का है, नैनों को देवघर वाले का, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोला काशी चाहिए, वो काशी रहने वाला भोला काशी चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय अपने स्थान पर बैठकर बाबा को इस कथा का ये विराम का भजन है। इसके बाद इस कथा में कोई भजन नहीं है, इसलिए ये एक मौका और बाबा ने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर अपने मन की बात अपने बाबा को दिल से कहकर जाना। बाबा से प्रार्थना करना कि 3 महीने में मेरी झोली भरना, जो मांग रही हूँ वो देना बाबा। अगली कथा नजदीक में जब भी होगी तो मेरा पत्र लेकर जरूर आऊंगी और पत्र जरूर दूंगी। ये कथा जो 7 दिन से देवघर में चल रही है वो आज 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के वासी और आसपास के क्षेत्रवासी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाओ। सब साथ में बाबा को विनय करो, निवेदन करो, हृदय से प्रार्थना करो, साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा के कंठ पर विष को देखकर मां आदिशक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को देखा, ये तुमने क्या करा? देखा कि कोई सार नजर नहीं आता, तब मां भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ गई और विष को अंदर जाने से रोक ली। शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर महादेव। बोल नीलकंठेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया है बाबा के सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। तुमरुका जी चंचूला देवी को, जो पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बिंदु, उसके मोक्षार्थ मन कामना पूर्ण करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। सावधानी से सुने। प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होने पर काया ठीक ना हो पाई, उस काया के रोग से मुक्त कैसे हो? और श्राप देने वाला कोई दूसरा नहीं था। चंद्रदेव को जो श्राप दिया वो उन्हीं के ससुर ने दिया, दक्ष प्रजापति। बुरा चाहने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, कोई अपना ही होगा जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं। श्राप मिला, शिव की आराधना चंद्रदेव ने करी और बाबा की कृपा से चंद्रदेव का काया का रोग समाप्त हुआ। सोमेश्वर नाथ के रूप में भगवान वहां विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए। स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी के साथ में जाकर कार्तिकेय जी को मनाया, दर्शन दिया। बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर विराजमान है। दूषण नाम का एक असुर ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनको निचोड़कर उनका रक्त पी जाता था। उसको देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने आकर, स्वयं भगवान शंकर ने आकर दूषण का काल बनकर भगवान शंकर ने दूषण को मारा। शिवजी का नाम कालाधिपति महाकालेश्वर हो गया। अगला वर्णन है श्री विंध्य पर्वत का। विंध्य पर्वत ने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना आराधना कर कर शिव जी को ओम के नाद से प्रकट किया। शिव ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ जी का। नर
और नारायण तप करे, और दोनों पर्वत जब भगवान शिव का तप साधना करते हैं और भगवान शंकर स्वयं केदारेश्वर के रूप में प्रकट होकर उनके दुख को, उनके ताप को हरते हैं, तो भगवान केदारेश्वर बन जाते हैं। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर का, कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए, तब शिव जी ने आकर उस भीम का संहार करा। शिव जी भीमाशंकर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है मनु शत्रुपा के प्रभाव से भगवान शिव मां गंगा के सुंदर आनंद में विश्वनाथ जी के रूप में काशी में विराजमान हुए, और काशी विश्वनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया में झूठा दोष लगाने वाले ढेर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। इतना झूठा दोष लोग लगाते हैं कि कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। ये पूरी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ में यहाँ चल रही है। फिर भी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विचार कर करके कहीं किसी दूसरे की जगह का वीडियो, किसी दूसरे के पंडाल का वीडियो जहां पर झगड़ा हो रहा हो, बाल नोचे जा रहे हों, या महिलाओं के साथ में अभद्रता हो रही हो, और लिख कर डाल देते हैं कि ये सीहोर वाले महाराज की कथा देवघर में चल रही है और वहां का ये वीडियो है, किसी के साथ ऐसा हो गया वैसा। उस वीडियो को पूरा अगर क्लोज कर कर देखो या कोई, तो मालूम पड़ेगा कि वीडियो तो अपने है ही नहीं, देवघर कथा के। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में या अपशब्द कहने में या ताना देने में या गाली देने में या किसी पर लांछन लगाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गौतम ऋषि बाबा को भी नहीं छोड़ा। कुछ ब्राह्मण, कुछ मुनियों ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया। आखिरी में स्वयं शंकर भगवान सत्य की मूर्ति ने आकर प्रमाण दे दिया, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग के रूप में विराजमान त्र्यंबकेश्वर। फिर वर्णन आया है वेद्यनाथ जी का, जिन वेद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा अपन श्रवण कर रहे हैं, जिनका वर्णन हमने पहले भी करा। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बेजू वाले ने शिवलिंग को लिया, रखा, रावण से उठा नहीं, अपने हाथ के अंगूठे से रावण उस शिवलिंग को माता सती के हृदय की ओर दबा दिए, और वो शिवलिंग यहाँ बाबा वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो भगवान रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को, जो मर चुका था, उस बेटे को भगवान ने जीवित करा तो भगवान शंकर कृष्णेश्वर नाथ बन गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव की यह पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ये सभी यजमान परिवार, जिन्होंने बड़े अथक आनंद के साथ अपने मन को, अपने तन को और अपने धन को शुद्ध किया, और आप लोगों ने भी इस पवित्र कथा को जहां तहां बैठकर श्रवण किया। बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना कर कर बाबा को कहना, बाबा मेरे सारे दुख काट देना, सारी तकलीफों को मिटा देना, सारे कष्ट दूर करना, मेरे रोग, मेरी बीमारी सब दूर करना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा कर, करुणा, दया करना। बाबा वेद्यनाथ, आपकी धरा पर कथा सुनी है, माँ भंडार भरना, कृपा कर। तुमरुका जी कथा कहते हैं, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक को चली जाती है। ऐसी पवित्र कथा बाबा वेद्यनाथ जी की यह पवित्र धरा पर चल रही थी। बड़े आनंद के साथ ये कथा भाव के साथ में यहाँ पूर्ण हो रही है। झारखंड देवघर में तो हम पहली बार आए हैं, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बाबा की कृपा से उन पर बड़ी करुणा। यहाँ की संपूर्ण मीडिया, संपूर्ण पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, यहाँ के यूट्यूबर, जिन्होंने इस कथा का जनमानस में बहुत भाव से प्रचार किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाया, ऐसे यूट्यूबरों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को मैं नमन करता हूँ।
पत्रकार बंधुओं को, सोशल मीडिया को नमन करता हूँ, यहाँ के सभी पदाधिकारीगण, सारे प्रशासन के अधिकारियों को नमन करता हूँ और इस देवघर के सभी पंडाओं को, सब पुरोहितों को, इस देवघर के सभी विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को, गुरुजनों को नमन करता हूँ। अगर हमारी वाणी से कहने में आपको कोई ऐसे हमको बोलने में कहीं आप लोगों को कुछ मन को घात लगा हो तो इस व्यासपीठ से क्षमा मांगता हूं। अगर कुछ मन को लगा हो तो छोटा बच्चा जानकर हमको क्षमा कर देना और इस पवित्र कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर देवघर की धरा पर ये जो मेला लगा था, लाखों की संख्या में शिव भक्त आए थे, कहीं इनसे भी कोई गलती हुई हो, ये भी नादान है। देवघर वासियों से कहूंगा कि बाहर से आए हुए भक्तों से अगर कोई गलती हुई हो तो देवघर के मेरे जीजी जीजाजी आप इनको क्षमा कर देना। आपके घर में 7 दिन रहने का मौका मिला, बाबा की बड़ी करुणा थी, आनंद था, ये पवित्र कथा का लाभ लिया, शिव कथा का रसपान किया। सभी को यहाँ पर चाहे किसी भी रूप में मेरी माता जी यहाँ पर विराजमान है, मेरी माँ के चरणों को भी मैं नमन करूं। हमारी धर्म पत्नी भी आई हैं, बड़े भाभी आए हैं, बहुएं आई हैं, समीर जी, विटलेश सेवा समिति के जो पदाधिकारीगण सदस्य चाहे जो भी हैं, चाहे यहाँ पर बहुत सारे आए हैं, शिव मेहता जी हैं, पिंकी भैया हैं, साथ में विकास जी हैं, सोनी जी हैं, प्रेम जी हैं, और भी जितने भी पदाधिकारीगण, ऋषभ है, सब आए हैं जिन्होंने इस समिति का कार्य संभाला। समीर जी के साथ में रविंद्र जी और कुशवा जी, शुभम, और पूरा टेंट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, भूपेंद्र जी, प्रियांशु जी, इन सब ने इस कथा को बहुत संभाला। आशीष जी ने मंच संचालन के साथ इस पूरी कथा को एक गति प्रदान करी। सभी लोग बैठे रहे, 2 मिनट का समय ऐसी गति दी है। यजमान परिवारों ने, अगर समिति के द्वारा कोई गलती हुई हो आपकी सेवा में, यजमान परिवार को कहीं दिक्कत आई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। साउंड सिस्टम, राधे को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, अब की बार इन्होंने साउंड बहुत अच्छा चलाया, और भाव से टेंट व्यवस्था वालों ने टेंट व्यवस्था करी, चिकित्सा